सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक क्लास 12वीं की इंग्लिश पोएम नंबर 1, जिसका नाम है माय मदर एट 66, जिसका मतलब होता है मेरी माँ 66 पर, जिसके पोएट हैं कमला दास। कविता की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि जो कमला दास हैं वह एक महिला हैं, यानी कहने का मतलब वह इस कविता की एक पोइटेज है, यानी कवित्री हैं। चलिए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कविता में लिखा हुआ है, सबसे पहले हम थोड़ा से अबाउट द पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं कि अबाउट द पोएट के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे, यानी कि कमला दास के बारे में लिखा गया है कि कमला दास 1934 2009, यानी कमला दास का जन्म मृत्यु यहाँ बताया गया है। वाज बार्न इन मालाबार, यानी कमला दास का जन्म मालाबार में हुआ था। और कब हुआ था? 1934 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2009 में हो गया था। और मालाबार कहाँ पड़ता है? ये केरला में पड़ता है, यहाँ बताया गया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फारमोस्ट पोएट्स। अब इंडिया फारमोस्ट पोएट का मतलब यानी कि जो भारत के अग्रणी कवि हैं, यानी जो जिनका नाम है, जिनकी पहचान है, उन कवियों में से जो कमला दास है ये भी क्या होती हैं? जानी जाती हैं। हर वर्क्स, इनका जो कार्य है, आर नोन, जाना जाता है, फॉर देयर ओरिजिनलिटी, यानी ये अपने ओरिजिनलिटी यानी अपने वास्तविकता के लिए जानी जाती हैं। वर्साटिलिटी, अब वर्साटिलिटी मतलब क्या होता है? बहुमुखी प्रतिभा के लिए भी जानी जाती हैं। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, फ्लेवर का मतलब क्या होता है? स्वाद। और इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, यानी अपने स्वदेशी सुगंध के लिए, यानी अपने स्वदेशी सुगंध, जो इनका स्वदेशी मिट्टी है उसके लिए, यानी स्वदेशी मिट्टी की सुगंध के लिए भी जानी जाती हैं। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नोवेल्स, कमला दास के बहुत सारे उपन्यास क्या हुए थे? पब्लिश हुए। एंड शार्ट स्टोरीज, और बहुत सारी लघु कथाएं इन इंग्लिश, वो भी इंग्लिश में, एंड मलयालम, मलयालम भाषा में, अंडर द नेम माधव कुट्टी, यानी माधव कुट्टी नाम से इनकी एक बुक मान सकते हैं, यानी किताब है। उस किताब में इंग्लिश और मलयालम भाषा में इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज और बहुत सारे इनके नॉवेल्स उसमें लिखे गए हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, जिसमें इनके 5 कविताओं की किताब है। और यानी जो माधव कुट्टी नाम से इनकी जो पुस्तक है उसमें एडिशन है 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, यानी कविता की 5 किताबें उसमें क्या है? जुड़ी हुई हैं। शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर, यानी एक संवेदनशील लेखिका है। हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइडम। अब लिरिकल आइडम का मतलब क्या होता है? यानी काव्यात्मक जो होती हैं, आइडम यानी मुहावरे, ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव के बीच जो संबंध होता है, इसको आसानी से क्या करती हैं? जटिलताओं से कैप्चर कर लेती हैं। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि माय मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये मानव के ऊपर, यानी मानव के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, यानी जो संबंध होता है, उनके बीच में चीज़ों को बहुत जटिलताओं से, यानी बहुत गहराई से क्या करती हैं? कैप्चर करती हैं। और यहाँ पे एक जीता जाता उदाहरण यहाँ पे उन्होंने माय मदर एट 66 लिखा है। चलिए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। कविता की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि बिफोर यू रीड में क्या लिखा है। लिखा है कि एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, यानी जो बढ़ती हुई उम्र है वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स, हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, एक्सपेक्ट, आशा करते हैं, फ्रॉम अस, यानी हमसे, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? नहीं सोचा है तो चलिए सोचते हैं। ध्यान से देखिए, जैसा कि कमला दास सोचती हैं अपनी मम्मी के बारे में। लिखा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, यानी कमला दास कहती हैं ड्राइविंग यानी कार चलाते हुए, फ्रॉम मतलब से, माई पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता, होम यानी घर से, यानी कार चलाते हुए अपने माता पिता के घर से, टू कोचिन, मैं कोचिन जा रही थी। अब कोचिन एक शहर का नाम है जहाँ पे कमला कमला दास रहती थी। वो आई थी अपनी मम्मी के यहाँ घूमने के लिए। तो अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए कहाँ जा रही हैं? कोचिंग जा रही हैं, लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार को, वो भी मॉर्निंग के टाइम में। अब वो कहती हैं कि आई साह, मैंने देखा कि माई मदर, जो मेरी मम्मी है, बी साइड मी,
वो कहते कि जो मेरी मम्मी है बी साइड में, यानी वो मेरे बगल में बैठी, यानी जब वो कार चला रही थी या कार में जा रही थी तो उनकी मम्मी उनके बगल में बैठी हुई थी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब कहीं छोड़ने किसी को जाते हैं तो साथ में चले जाते हैं, तो उसी प्रकार से कमला दास के साथ में उनकी मम्मी जा रही थी जो उनके बगल में बैठी हुई थी। लिखा है डोज। अब डोज का मतलब क्या होता है? जम्हाई लेना। डोज का मतलब होता है जम्हाई लेना, ओपन माउथ। बहुत सारे लोग होते हैं सफ़र में जब यात्रा करते हैं, अच्छी जब हवाएँ आती है तो लोग, बहुत सारे लोगों को नींद भी लग जाती है, बहुत सारे लोगों की मुँह अपना ओपन करके जम्हाई लेने लगते हैं। तो उसी प्रकार से कमला दास की जो मदर होती हैं वो बूढ़ी हो चुकी होती हैं, तो डोज वो जम्हाई लेने लगती हैं ओपन माउथेड, अपने मुँह को खोल के। हर फेस और उनका चेहरा एसिन पीला पड़ गया था, लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स। अब कार्प्स का मतलब क्या होता है? लाश के समान। यानी उनका चेहरा चेहरा जो था वो पीला पड़ गया था, किसके समान? लाश के समान। एंड रियलाइज, तब कमला दास को रियलाइज होता है, एहसास होता है, विथ पेन, एक दुख के साथ। यानी कमला दास को वहाँ पे एक दुख होता है, दैट की शी वाज एज ओल्ड एज ही लुक्ड, वो उतना बूढ़ी हो चुकी हैं जितना वो दिख रही हैं। बट लेकिन सुन जल्द ही पुट दैट थॉट अवे। अब थॉट अवे का मतलब क्या होता है? उनके मन में जो विचार था कि मेरी मम्मी बूढ़ी हो चुकी हैं, हो सकता है मेरी मम्मी जाते-जाते एक्सपायर कर जाएँ, ऐसा उनके मन में थॉट जो चल रहा था, तो थॉट अवे वो दूर हो जाता है। एंड लुक्ड, और वो देखती हैं आउट, यानी बाहर, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि जो पेड़ थे, अब यंग ट्रीज का मतलब जो नौजवान पेड़ थे, वो स्प्रिंटिंग ऐसे तेज़ी से भाग रहे थे। अगर आप कभी गाड़ी में सफ़र करिए तो आप देखेंगे कि जो पेड़-पौधे होते हैं, आप तो आगे जा रहे हैं और पेड़-पौधे आपसे पीछे निकलते जा रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि जितना तेज़ गाड़ी जा रहा था और हम बाहर देख रहे थे कि पेड़-पौधे, जो यंग नौजवान पेड़ थे लहराते हुए, वो स्प्रिंटिंग जैसे ऐसे लग रहा था कि पेड़-पौधे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं तेज़ी से। द मेरी चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं वो प्रसन्न हैं, इस स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो मुस्कुराते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंची, कहाँ पे पहुंची? एयरपोर्ट। तो सिक्योरिटी चेक, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। अगर आप कभी एयरपोर्ट पे नहीं गए हैं तो अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका सिक्योरिटी चेक होता है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, वह स्टैंडिंग खड़ी हो जाती हैं फ्यू यार्ड, कुछ दूरी पर, यानी वहाँ पे जो यार्ड होता है, जो कह सकते हैं जगह, बगीचा जो वो होता है, तो वहाँ पे वो खड़ी रहती हैं उस मैदान में। तो वहाँ पे उनका सिक्योरिटी चेक होता है और उनकी मम्मी यहीं पे रहती हैं थोड़ा दूर पे। तो कहती हैं आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन उनको दोबारा से, एट हर, यानी उनको, यानी उनकी मम्मी को वो दोबारा से देखती हैं, वन पेल एज ए लेट राइटर मून्स एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज। तो कमला दास कहती हैं, जब मैं उनको दोबारा से देखती हूँ तो वन पेल, यानी कहने का उनका मतलब है कि उनका चेहरा जो है दोबारा से पीला पड़ गया था, उसी समान एज, जैसे कि ए लेट विंटर मून, जैसे कि सर्दी के मौसम में चंद्रमा का रंग क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। एंड फेल्ट, वो महसूस करती हैं, दैट ओल्ड फेमिलियर एज। अब फेमिलियर मतलब क्या होता है? परिचित, पुराना। एज माने क्या होता है? दर्द। वो अपनी पुराने दर्द को महसूस करती हैं, माई चाइल्डहुड फियर, यानी अपने बचपन के डर को। क्योंकि बचपन में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब अपने माँ बाप से अलग होते हैं या उन माँ बाप से दूर होते हैं तो उनको डर लगने लगता है। तो वही डर या वही कह सकते हैं घबराहट उनको उस समय होने लगती है। कब? जब वो अपनी मम्मी से दूर जा रही होती हैं तब। बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, मैं जो भी कुछ कह सका या जो मैंने भी कुछ कहा, सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। यानी कमला दास कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे जो भी कुछ कह सका बस यही मैंने कहा कि सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैंने बस यही कहा और मुस्कुराया, एंड स्माइल, और मुस्कुराया, एंड मुस्कुराया, और ये मुस्कुराते हुए चली जाती हैं और उनकी मम्मी उनके घर चली जाती हैं। तो ये छोटी सी कविता थी। अगर आपको कविता थोड़ा भी अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।